जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और आज हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे क्या बताना चाहता है। तो चलिए भाई और बहनों, आज मैं लाई हूँ बेविचार से बचे रहो। देखिए, परमेश्वर आपको और मुझे बोलते हैं कि बेविचार से बचे रहो। देखिए, हमें बेविचार से कैसे बचना चाहिए, हमें बेविचार नहीं करना चाहिए और बेविचार से हमें कैसे बचना चाहिए। आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर ही बातें करेंगे, एक एक वचन से बातें करेंगे, जानेंगे कि बेविचार से हमें कैसे बचना है और बेविचार हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं और बेविचार होने के बाद जीवन क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेविचार जो है सबसे खराब चीज़ है। अगर आप बेविचार में पड़ोगे, बेविचार के जीवन को जियोगे, तो कभी पिता परमेश्वर से आशीष को नहीं पाओगे, कभी स्वर्ग पिता से आशीष को नहीं पाओगे, क्योंकि बेविचार सबसे खराब चीज़ है। बेविचार ही है जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। बेविचार ही है जो मनुष्य को गंदगी की ओर ले जाता है। बेविचार ही है जो मनुष्य को अनेक अनेक पाप के लिए करने के लिए उससे उत्साहित करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन को लेकर ही बातें करेंगे। तो मेरे साथ बाइबल है, आप लोग के साथ भी बाइबल है, तो आप लोग निकालिए, साथ में मिलकर हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, फर्स्ट कुरिन्थियन, आप लोग निकालिए फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स हम 18 को पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियन, जैसे मेरे पास बाइबल है, आप लोग के साथ भी बाइबल है, तो निकालिए, साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। चलिए भाई और बहनों, हम निकालते हैं परमेश्वर के वचन। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स हम 18 को निकालते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, बेविचार से बचे रहो। देखिए, आज परमेश्वर का वचन कहता है, आपको और मुझे बोलता है, बेविचार से बचे रहो। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बेविचार की वजह से उन लोग का जीवन जो है बर्बाद हो रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप बेविचार करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं कि बेविचार से आप बचे रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। देखिए, जितने मनुष्य जो है जितने मनुष्य जो है पाप करते हैं, मनुष्य पाप करते हैं, वो देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपने ही देह के विरोध पाप करता है। देखिए, जो बेविचार करते हैं वो अपने ही देह को क्या करते हैं, अपने ही देह को वो ऐसे पाप करने में, अपने आप को ऐसे पाप के भागीदार बनाने में अपने आप को वो ले जाते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि बेविचार जो है मनुष्य को बहुत खराब कर देता है। जब आप बेविचार के जीवन को जियोगे, बेविचार करोगे, तो पिता परमेश्वर से आप कभी आशीष को नहीं पाओगे। मेरे भाई और बहनों, आज आप बेविचार का जीवन को जी रहा है, आज आप बेविचार का जीवन को ले रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आज से आप बेविचार के जीवन को छोड़ दे। आज से आप बेविचार करने से छोड़ दे, क्योंकि अगर आप सही टाइम पर बेविचार को नहीं छोड़ोगे, बेविचार करना नहीं छोड़ोगे, तो अपने पिता परमेश्वर से आशीष को नहीं पाओगे। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताता है कि बेविचार से हम दूर रहे। हम जितना बेविचार से दूर रहेंगे, उतना ही पिता परमेश्वर के हम आशीष पाए हुए बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो देखिए, जब देह जो है जब ये देह जो है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसमें अगर हम पाप करते रहेंगे, तो ये विरोध में खड़ा होगा, विरोध में, पाप का विरोध में ये देह जो खड़ा हो जाएगा, और भी ज़्यादा पाप करने के लिए, और भी ज़्यादा पाप में घुसने के लिए ये देह जो आपको उत्साहित करेगा। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु आपको बता रहा है कि आप बेविचार से बचे, बेविचार ना करें। बेविचार ही है जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। तो आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप बेविचार से बचे। देखिए, और भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज परमेश्वर का वचन से बातें करेंगे। थोड़ा लेट होगा वीडियो, आप लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है, बेविचार से दूर रहे। आप जितना बेविचार से दूर रहोगे, उतना ही परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। देखिए, और आज वचन से लेकर बातें करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको फिर
फिर भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग व्यभिचार ना करें। मैं चाहती हूँ आप लोग व्यभिचार से आज़ाद हो जाए। तो इसलिए मैं आप लोग के बीच में 1 घंटा भी अगर मैं व्यभिचार के बारे में बताऊँ तो मेरे लिए कम ही होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे भाई और मेरे बहन जितने भी मसीह में है, जितने भी प्रभु को मानते हैं, वो व्यभिचार से दूर रहे, वो व्यभिचार ना करे, व्यभिचार का जीवन को वो ना जिए। मैं यही चाहती हूँ, ताकि स्वर्ग पिता जब आए लेने के लिए तो उन्हें बिना व्यभिचार का जीवन को जीते हुए पाए और उद्धार को पाए, मुक्ति को पाए, चंगाई को पाए, और जब प्रभु यीशु मसीह आए उसे ले जाए। अगर उसने व्यभिचार किया होगा, व्यभिचार को भी क्षमा पाया जाता है। ऐसा नहीं कि व्यभिचार किया तो उसे कोई क्षमा नहीं है, उसके लिए कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं है। अब उसके लिए दरवाज़ा बंद है ऐसा नहीं है, व्यभिचार के लिए भी दरवाज़ा खुला है। लेकिन व्यभिचार से अगर आप मन फिराओगे, व्यभिचार करना छोड़ोगे, व्यभिचार का जीवन को जीना छोड़ोगे, तो आपके लिए परमेश्वर में बहुत बड़ा फल है। आपके लिए परमेश्वर में बहुत बड़ा फल है, क्योंकि परमेश्वर जो है व्यभिचार से बहुत घृणा करते हैं। लेकिन व्यभिचार भी, अगर बाइबल में हम देखने से, व्यभिचार लोगों ने भी प्रभु ने उनका व्यभिचार का जीवन को परमानेंटली छुटकारा दिया है। और आपको भी परमेश्वर व्यभिचार से छुटकारा देना चाहता है, आपको भी परमेश्वर व्यभिचार से दूर कराना चाहता है। तो चलिए भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का वचन को बोलती हूँ और मैं इसी में लेती हूँ 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स में 15 को लेती हूँ। वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्य के अंग बनाऊं? देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आप नहीं जानता है कि आप मसीह के अंग है? और मसीह के अंग होकर अगर आप मसीह के अंग को लेकर वैश्य का अंग बनाओगे, तो आप क्या भूल चुका है? क्या आप नहीं जान चुका है कि आप मसीह का बेटा और बेटी है? अगर आप मसीह का बेटा और बेटी है, फिर भी आप व्यभिचार को अपने शरीर को ले जाते हो, व्यभिचार कराने के लिए अपने शरीर को आप ले जाते हो, तो क्या आप वैसा नहीं कर रहे हैं? क्या आप नहीं जान रहे हैं कि आपने ये गलत किया है? तो यही परमेश्वर का वचन कहता है। और 16 में भी परमेश्वर आपको बताना चाहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। जैसे पति पत्नी का दिल जो एक होता है और पति पत्नी जब साथ में रहता है तो उनका मन जो एक होता है, उसी तरह बाइबल में भी बताया है व्यभिचार के बारे में कि व्यभिचार जो करते हैं, व्यभिचार का जीवन जो जीते हैं, वो लोग एक वेश्या का संगति करते हैं, एक ऐसा धंधा करते हैं। और ऐसा धंधा में अगर वो लोग अपने आप को ले जाएगा, तो बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो लोग एक संगति में जुड़ जाता है और वो लोग का मन जो एक हो जाता है। जैसा पति पत्नी का मन एक होता है, उसी तरह उस वेश्या का संगति भी एक तन हो जाता है। तो आज परमेश्वर बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा बताना चाहता है कि व्यभिचार से दूर रहे, व्यभिचार करने से दूर रहे, व्यभिचार के बातों से दूर रहे। व्यभिचार कैसे आता है? जब आप सोचेंगे व्यभिचार के बारे में, व्यभिचार करने के लिए सोचेंगे, तब व्यभिचार आता है। लेकिन आप व्यभिचार करने के लिए नहीं सोचोगे, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार से भागूंगा बोलकर जब आप सोचोगे, तो अपने जीवन में आशीष को पाओगे। बाइबल में भी और भी बातों को लिखा है, कोई कोई लोग ने व्यभिचार करने से भागा है, कि बहुत सारे लोगों को व्यभिचार कराने के लिए हुआ था, लेकिन वो लोग जो है व्यभिचार से दूर भागा है। और परमेश्वर कहते हैं, जो व्यभिचार से दूर भागता है, व्यभिचार नहीं करता है, व्यभिचार का जीवन को नहीं जीता है, व्यभिचार से दूर भागता है, अपने आप को गंदगी से, क्योंकि व्यभिचार जो है गंदगी है, इस गंदगी से जो दूर भागता है, इस गंदगी से जो गंदगी करने से जो दूर भागता है, उसको परमेश्वर अवश्य आशीष करता है। आज परमेश्वर मेरे द्वारा आपको बताना चाहता है कि आप व्यभिचार से दूर रहे। आप जितना व्यभिचार से दूर रहोगे, परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में आशीष करोगे। आप जितना परमेश्वर से दूर रहोगे, परमेश्वर उतना ही आपको आशीष करोगे। मैं पिता परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप लोग को प्रार्थना की आवश्यकता है,
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम को लिखिए, मैं आप लोग के लिए अवश्य प्रार्थना करूँगा। क्योंकि हम जितने व्यभिचार से दूर रहते हैं, हम जितना व्यभिचार करने से दूर रहते हैं, हम व्यभिचार को नहीं सोचते हैं, उतना हम पिता परमेश्वर से आशीष को पाते हैं और पिता परमेश्वर हमें भरपूर आशीष को देता है। इसलिए आज परमेश्वर कहते हैं व्यभिचार के बारे में। तो मैं फिर से वचन के द्वारा एक वचन लेकर, लास्ट वचन लेकर मैं फिर से व्यभिचार के बारे में बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा व्यभिचार के बारे में क्या बताता है। देखिए, मैं आपको फिर से बोलना चाहती हूँ, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स आप पढ़िए 17 में, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखिए, परमेश्वर का वचन कितने सुंदर से लिखा है और कितना सुंदर से बोला है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, जो अच्छा संगति में रहता है और जहाँ जो अच्छे संगति में रहकर प्रभु का महिमा करता है, प्रभु का आराधना करता है, वो एक आत्मा से जुड़ जाता है। और वो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से मिलता है, वो आत्मा हमारे साथ जुड़ जाता है और वही आत्मा हमें बेविचार से, चोरी से, गंदगी चीजों से, पाप से, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के जो पाप है उससे वो आत्मा जो हमें बचाता है, वो आत्मा जो हमें नहीं करने के लिए आशीष करता है और वो आत्मा जो हमें अगुवाई करता है। तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु आज हमें व्यभिचार के बारे में इतना जरा वचन के द्वारा बताया है ताकि हम व्यभिचार से दूर रहे। हम जितना व्यभिचार से दूर रहेंगे, हम जितना व्यभिचार नहीं करेंगे, परमेश्वर उतना ही हमें ब्लेस करेंगे। लेकिन हम व्यभिचार करते रहेंगे और पिता परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को नहीं लेगा। जब प्रभु आएगा तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को नहीं लेगा। उस टाइम आप कहोगे, उस टाइम आप बोलोगे कि मैंने प्रार्थना बहुत किया, मैंने आपके सामने में गिर गिरा कर प्रार्थना किया, मैंने आंसू बहाते हुए आपसे प्रार्थना किया, लेकिन आपने मेरे प्रार्थना को नहीं सुना। मैंने बहुत प्रार्थना किया, मैंने हर रूम में जाकर प्रार्थना किया, लेकिन आपने क्या नहीं छोड़ा? व्यभिचार करना नहीं छोड़ा। जब आप व्यभिचार करना नहीं छोड़ोगे, जब तक आप व्यभिचार नहीं करोगे और व्यभिचार करना नहीं छोड़ोगे, व्यभिचार का जीवन को नहीं जियोगे, तब तक परमेश्वर छोड़ दोगे, तब परमेश्वर आपको आशीष करोगे। जब तक आप व्यभिचार का जीवन को नहीं छोड़ोगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में आशीष नहीं करेगा। आज परमेश्वर हमें व्यभिचार से दूर रहने के लिए सिखाता है, क्योंकि व्यभिचार ही ये ऐसा गंदा, ऐसा जहर, ऐसा चीज है जो इंसान को पाप की ओर ले जाता है, इंसान को गंदगी की ओर ले जाता है। यही व्यभिचार से परिवार में रिश्ता टूट जाता है। परिवार में अगर व्यभिचार का जीवन को जी रहा होता है तो परिवार में भी उन्नति नहीं आते हैं, परिवार में भी रिश्ता टूट जाता है, परिवार में भी झगड़े लगते हैं, परिवार में भी शांति नहीं आते हैं, परिवार में भी दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, टेंशन आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। ये सब व्यभिचार के वजह से आज परमेश्वर व्यभिचार के बारे में और भी आपको बताना चाहता है। इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें, आप सोचें कि सच में व्यभिचार करना सही है या सही नहीं। मैं आपको बताती हूँ, कोई कोई लोग पैसे के लिए व्यभिचार करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप व्यभिचार ना करें, व्यभिचार से आप दूर रहे, क्योंकि आप व्यभिचार का जीवन को जियोगे, व्यभिचार करना नहीं छोड़ोगे, व्यभिचार में फंसे रहोगे, व्यभिचार को अपना जिंदगी का एक हिस्सा बनाओगे, एक अपना फाइनेंशियल का रास्ता बनाओगे, पैसा आने वाला रास्ता बनाओगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आप पिता परमेश्वर से कभी आशीष को नहीं पाओगे, आप पिता परमेश्वर से कभी ब्लेस को नहीं पाओगे। आज आप नहीं सोचना है कि आप व्यभिचार करके अपना परिवार को पालेगा, व्यभिचार करके अपना जिंदगी को चलाएगा, व्यभिचार के द्वारा आप अपना जिंदगी में भरपूर आशीष पाएगा। नहीं सोचना है। आज परमेश्वर आपको बता रहा है, आज परमेश्वर आपको बोलना चाह रहा है कि आप अगर व्यभिचार का जीवन को जब तक नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर आपके ऊपर में आशीष नहीं करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष नहीं करेगा। आप उस समय में रोगे, उस समय में बोलोगे, उस समय में कहोगे कि आपने सब कुछ किया। मैं मानती हूँ आपने अपने परिवार को देखा, आपने
आपने अपने परिवार के एक-एक ज़रूरत को पूरा किया, आपने चर्च गया, आपने जो कुछ होता है अपना तरफ से आपने किया, आपने सही किया, लेकिन आपने उस व्यभिचार का जीवन को नहीं जिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो गंदा से कमाया हुआ पैसा होता है, जो गंदा से कमाते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह कभी ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो व्यभिचार का जीवन को जीता है, जो व्यभिचार करता है, उसका पैसा को प्रभु यीशु मसीह कैसे एक्सेप्ट करेगा? उसका पैसा को यीशु मसीह कैसे लेगा? आप खुद भी सोचिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और प्रभु यीशु मसीह आपको क्या बताना चाहता है। आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं ऐसे ही बैठ रही थी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में जब भी परमेश्वर का वचन आता है, यूं ही मैं उठाकर नहीं बोलती। प्रभु मेरे मन में अगुवाई देता है, प्रभु मुझे अगुवाई करता है, प्रभु मुझे बोलता है कि तुम आज ये बातों को बोलो, बोलकर मेरे मन में आ जाता है और मैं उसी बातों को लेकर मैं बोलती हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान बुद्धि नहीं है, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु अगुवाई करते हैं, प्रभु बोलने के लिए मुझे अगुवाई करते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम में वचन को बोलती हूँ। अगर मैं ये नहीं बोलूँगा तो मेरे मन को शांति नहीं आता है, मेरे मन को खुशी नहीं लगता है और मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब मैं इस बातों को बताती हूँ तो मेरे मन को खुशी आता है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप व्यभिचार का जीवन को छोड़े। जब तक आप व्यभिचार का जीवन को नहीं छोड़ोगे, आप व्यभिचार करना नहीं छोड़ोगे, अपने पिता परमेश्वर से, यीशु राजा से आप कैसे ब्लेस को पाओगे? कैसे आप प्रभु यीशु मसीह से आशीष को पाओगे? आज परमेश्वर आपको यही कहता है। और इतना लंबा इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, मेरा कोई प्रैक्टिस नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे आत्मा में होकर इस व्यभिचार के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा तुम बताओ बोलकर प्रभु ने मेरे मन में अगुवाई किया। इसलिए प्रभु के द्वारा आज मैं व्यभिचार के बारे में इतना लॉन्ग वीडियो को लाई हूँ। प्रभु की अगुवाई के द्वारा होता है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ भाई और बहनों, जब तक प्रभु यीशु मसीह अगुवाई नहीं करते हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह उस चीज़ों को करने के लिए हमें आशीष नहीं करते हैं, तब तक हम उस चीज़ को कर नहीं पाते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें बोलने के लिए ब्लेस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भरपूर आशीष करते हैं, तब जाकर हम इस बातों को बता सकते हैं। तो आज परमेश्वर हमें वचन के द्वारा भी यही सिखाना चाहता है और वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें यही बोलना चाहता है कि हम बेविचार के जीवन से बचे रहे और बेविचार करने से बचे रहे। क्योंकि जब तक हम बेविचार के जीवन से नहीं बचेंगे, व्यभिचार करने से हम दूर नहीं रहेंगे, व्यभिचार के जीवन में अगर हम जीते रहेंगे तो अपने पिता परमेश्वर से हम आशीष को नहीं पाएंगे। जब हम व्यभिचार करना छोड़ देंगे, व्यभिचार के जीवन को नहीं जिएंगे, व्यभिचार से दूर रहेंगे, तब पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूर आशीष को करेंगे। आज परमेश्वर वचन के द्वारा जो भी बातें हमें हमारे बीच में किया, जो भी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा हमें बताया, वचन के द्वारा हमें सिखाया, आप ये मत सोचिए कि आप इस वचन को सुनने के बाद आप सच में अपने जीवन में इस वचन को सुनने के बाद आप सोचना चाहिए कि ये वचन जो बोल रहा है, ये वचन जो बता रहा है मेरे लिए है, यस ये वचन मेरे लिए है बोलकर आप सोचना है। अगर आप बेविचार का जीवन को नहीं भी जी रहा है, अच्छा जीवन को जी रहा है, तब भी आप इस वचन को लेना है। अगर आप बेविचार के जीवन को जी रहे हो, तब भी आप इस वचन को लेकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उस विपत्ति से आज़ाद करता है। देखिए आज आप विश्वासी है, आप प्रभु को मानते हैं, नहीं बोल सकता कि किसकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होते रहते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते जाते हैं। ये तो ज़िंदगी में जीने का और टेम्पटेशन आने का भी एक बन जाते हैं। लेकिन ये नहीं आने से भी, हाँ, अगर टेम्पटेशन नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएंगी, कभी रोएंगे नहीं, तो हम कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में डूबेंगे। कभी कभी ये सब आना भी ज़रूरी होता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारे बातों को जान सकते हैं। तो आज परमेश्वर भी बेविचार के बारे में मुझे यही बताने के लिए अगुवाई किया कि बेविचार जो है बहुत ख़राब चीज़ है। और बेविचार के बारे में तुम 1 घंटा होने से भी बताओ, धीरे होने से भी बताओ, धीरे से इस वचन को बोलने से भी बोलो, लेकिन बेविचार के बारे में तुम पूरा बताओ बोलकर प्रभु ने अगुवाई किया। इसलिए आज मैं बेविचार के बारे में पूरा बातों को लेकर आप लोग को बताया कि बेविचार जो है ख़राब चीज़ है, बेविचार को नहीं करना चाहिए और बेविचार से आपको प्रभु ने बोला है बचना है। बेविचार
करने से भागना है, कोई आपके सामने में आपको व्यभिचार व्यभिचार करने के लिए कोशिश करने से भी, व्यभिचार के रूप में देखने से भी, व्यभिचार करने के लिए उसका मन में अगुवाई हो रहा है आपके लिए बोलने से, आपके सामने में आकर वो अपना जो भी एक्टिविटी दिखाने से भी आप उस व्यभिचार के एडिक्शन में नहीं गिरना है, आप उस व्यभिचार से दूर भागना है। उस व्यभिचार में घिरोगे तो आप अपने जीवन में आशीष को नहीं पाओगे। आज परमेश्वर आपको व्यभिचार से दूर रहने के लिए मेरे द्वारा इतना लंबा वीडियो में प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। मैं फर्स्ट टाइम इस वचन में और इतना लंबा वीडियो को लाई हूँ, क्योंकि मुझ में कभी भी इतना वचन इतना लंबा से मैं नहीं बोलती हूँ और इतना लंबा मैं कभी वीडियो पे नहीं बोला। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई किया, प्रभु यीशु मसीह मुझे बोल रहा है कि व्यभिचार करने से दूर रहे और व्यभिचार का जीवन को छोड़े। आज व्यभिचार का जीवन को छोड़ोगे तो पिता परमेश्वर आशीष करेगा, लेकिन व्यभिचार का जीवन को नहीं छोड़ेगा तो पिता परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। तो आज परमेश्वर वचन के द्वारा मुझे यही बताना चाहता है और हम सभी को यही बताना चाहता है कि हम व्यभिचार से दूर रहे। व्यभिचार एक जहर है, व्यभिचार एक गंदगी है, व्यभिचार एक गंदा चीज़ है जो दुनिया में फैल जाता है। अगर आप व्यभिचार करना नहीं छोड़ोगे तो अपने जीवन में कभी आशीष नहीं पाओगे। आपको यही सोचना है, आप यही सोचना है कि व्यभिचार जो है सबसे खराब चीज़ है, क्योंकि इसको कभी भी आप लेगा बोलकर नहीं सोचना है और इसको कभी भी आप अपना लाइफ में करेगा बोल के प्रैक्टिकल भी इसको नहीं करना है। अगर इसको करोगे तो अपने पिता परमेश्वर से कभी आशीष नहीं पाओगे। तो मैं यहीं तक इस वीडियो को रखता हूँ और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे व्यभिचार के बारे में बोलने के लिए अगुवाई किया और बहुत देरी तक प्रभु ने मुझे बोलने के लिए एक शक्ति और ज्ञान और बुद्धि को दिया। उसके लिए भी मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को लाने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। जब तक होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमें मदद नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी चीज़ को कर नहीं सकेंगे। लेकिन प्रभु ने मदद किया बोलने के लिए और कहने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को फिर से कहना चाहती हूँ, मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में अगर आप लोग को प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप लोग अवश्य लिखें। मैं हमेशा आप लोग का प्रार्थना को, आपका कमेंट बॉक्स में जो आप लोग लिखा है अपना हृदय से जो चीज़ को आप लोगों ने लिखा है, मैं उसे देखकर अवश्य आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु ने जो मुझे दिया है मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ और पिता परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।